हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले क्लास 10वीं का अध्याय 1 जो हमारा चल रहा था वार्षिक संख्याएं, उसका प्रश्नावली 1.2। पीछे की क्लासेस में हमने क्या सीखा हुआ है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलकर बनती है हमारी वार्षिक संख्या। यानी हमने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है और हमने अभी इसका जो प्रश्नावली 1.1 करा था, उसका परिचय पाठ करा था, उसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। लेकिन हमने पीछे और परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाता है ये भी अपन ने सीखा हुआ है। लेकिन हमने क्या नहीं सीखा कि किसी भी अपरिमेय संख्या को जब अपन को सिद्ध करके बताना हो कि ये अपरिमेय संख्या है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना तो आना चाहिए भाई। हमें पता है कि रूट 2, रूट 1, 5, 7 यानी कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या तो है। लेकिन अपन को अगर सिद्ध करना हो तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये वाला सवाल जो है ना, किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके बताना, ये जो सिद्ध करने वाले सवाल है ना, ये कंफर्म है, लिखवा के ले लो मेरे से कि ये हर साल पूछा ही जाता है। 200% में, 500% में, 1000% ये सवाल पूछा ही जाता है, यानी हर बार पूछा जाता है। ये मान लो चाहे एग्जाम्पल्स में या फिर आपके जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए उनमें से कोई सा भी एक सवाल या 2, 3, 5 इनमें से, या फिर 5-3, या फिर इसी प्रकार से 5√7 है, कोई भी 1/√2 है, कोई भी एक आपको अपरिमेय संख्या दे दी जाए, उनको सिद्ध करके बताना हो कि बताइए कि ये एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करके बताइए, हमें उसको कैसे सिद्ध करना है वो ही आज क्लास सीखने वाले। हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी मान लो रूट के अंदर कोई भी एक अपरिमेय संख्या 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, या फिर मान लो जैसे p लिखी हुई, यानी कि रूट के अंदर कोई भी एक अपरिमेय संख्या है तो वो क्या होगी, हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये सबको डिफरेंट सबको पता होगा। अब जब अपन को सिद्ध करना हो कि भाई कोई एक अपरिमेय संख्या दी जाए तो अपन कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे मैंने देखो रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का, इनका मैंने अगर आपको उदाहरण वाले जो है रूट 2, रूट 3, 5, इनका मैंने अलग से भी एक एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने केवल रूट 3, रूट 2 को, इनको मैंने सिद्ध करके बताया कि ये कैसे हमारी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कैसे करेंगे। तो मैं इसमें उनको वापस रिपीट नहीं करूंगी, वो आप अलग से इसी चैनल के ऊपर अलग से 10th क्लास का जो प्लेलिस्ट बना उसमें जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी 5-3 को आप एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन उसको कैसे सिद्ध करोगे कि एक अपरिमेय संख्या। तो क्लास में पूरा बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो उसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इसके बाद में एक क्वेश्चन करने के बाद हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के विषय। क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है, प्रश्नावली में से भी आ सकता है, उदाहरण में से भी आ सकता है, छोड़ना नहीं किसी को भी। मैंने स्टार्टिंग में से बोला था कि आपको 10th क्लास वालों को एग्जाम्पल्स भी पूरे करने हैं और प्रश्नावली के क्वेश्चन भी पूरे के पूरे करने, ठीक है। ट्यूशन करवाने से पहले मैं आपको कुछ कुछ बातें बता दूं जो अपन ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि जब भी किसी परिमेय संख्या में आप एक अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, हमें क्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। जैसे हमारे पास में रूट है, इसमें से अगर मैं 5+√3 करूं, ठीक है, इसमें मैंने परिमेय संख्या में मैंने अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया है, तो जोड़ने पे मुझे क्या मिलेगा, 2+3 ही मिलेगा। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिणाम हमें क्या मिलता है, हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। सेम इसी प्रकार से अगर आप किसी परिमेय संख्या पे अपरिमेय संख्या से गुणा कराओगे, यानी शून्य को छोड़ के किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आप आपस में गुणा भाग कराओगे, यानी परिमेय को अपरिमेय से गुणा कराओगे या परिमेय में अपरिमेय का भाग लगाओगे। जैसे मान लो आप भाग लगाओगे 2/√7, 2 में √7 का, तो हमें पता है हमें क्या मिलेगा, 2/√7 ही मिलेगा। तो किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगा दो या किसी भी परिमेय में अपरिमेय से गुणा करा तो क्या मिलेगा, परिणाम अपरिमेय संख्या की प्राप्त होती है। ये बात सबको पता है, ऑलरेडी 9th क्लास में अपन सीखे हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा रिमाइंड करना तो जरूरी है क्योंकि ये काम आने वाली बात है। अब अपन सिद्ध करते हैं कि ये हमारा 5-3 एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको अपन सिद्ध कैसे करना, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें अपना जो भी हमारा अपरिमेय संख्या है ना उसको उल्टा मान लेना है, यानी कि अपरिमेय संख्या लेकिन इसको क्या मान लेना है, परिमेय संख्या।
हम उसको परिमेय संख्या मान के सरल करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं आके क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। क्योंकि परिमेय संख्या अगर है तो हमें पता परिमेय संख्या क्या होती है, इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q हमारे दोनों क्या होते हैं, कोई पूर्णांक होते हैं, q बराबर 0 नहीं होता है, और p और q दोनों क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, तो किसी भी सेम संख्या से डिवाइड नहीं होते भाई, उस संख्या में या तो उसका खुद का और एक का उतना ही भाग जाता है। तो सहअभाज्य का मतलब क्या है कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, सेम संख्या दोनों में किसी का भी सेम गुणनखंड नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब सहअभाज्य हो गई। या फिर आप आसान भाषा में क्या बोल सकते हो कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते। जैसे मैंने लिखा 4 बटा 7, ये हमारी परिमेय संख्या तो है, लेकिन इन दोनों में देखो गुणनखंड कोई भी उभयनिष्ठ आ रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या है, दोनों पूर्णांक तो है, q बराबर 0 में नहीं है, लेकिन दोनों सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या है, इसमें 4 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसमें 2 का जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा, इसमें 7 का जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा। तो कुछ भी सेम गुणनखंड आ रहा है क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं आ रहा ना। एक तो देखो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है, मैंने बोला था ना, एक तो सबका आता है, सब में गुणनखंड होता है, इसलिए उनको उभयनिष्ठ में माना जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो वही होती है सहअभाज्य संख्या, वो काम आने वाली बात है। मैंने आपको परिचय पाठ में भी बोला था कि यह हमें बहुत परेशान करेगी सहअभाज्य संख्या, तो इसको ध्यान में रखना है सहअभाज्य संख्या को। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करके जो हमें दिया है उसका मान लेना हमें उल्टा। तो हम क्या मानेंगे, माना कि इस प्रकार के प्रश्नों को हमें मान के सोल्व करना है। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, हम मान लेंगे लेकिन लास्ट में हम इसको ही गलत साबित करेंगे। जो अपन ने माना है ना, यही कल्पना हमारी क्या हो जाएगी, गलत सिद्ध हो जाएगी। ये गलत सिद्ध हो जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगी भाई वो वाली बात सही है, परिमेय संख्या ही है, उसको अपन सिद्ध करेंगे। और हमें पता है जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो अपन p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या मानेंगे कि 5 माइनस रूट 3 को बराबर कर देंगे, 5 माइनस रूट 3 को बराबर कर देंगे a बटा 3, यानी इसके फॉर्म बटे में लिख सकते हैं, ऊपर एक संख्या नीचे दूसरी संख्या, यही होता है p बाई q या फिर a बाई p। ठीक है, अब हम इधर क्या लिख देंगे, a व b दोनों पूर्णांक है, ठीक है ना। हाँ, a व b दोनों सहअभाज्य भी है तथा इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी ही रखनी है कि ए और बी अगर परिमेय संख्या है, हमने माना क्या ये परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या के बराबर रख सकते हैं। मैथ्स में क्या रूल होता है, इधर बराबर का चिन्ह दिया तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है, a बटा b की फॉर्म में होती है। ए और बी दोनों पूर्णांक होते हैं, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, दोनों क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य भी है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इतना काम हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर उधर लेके चले जाते हैं। ए बी को इधर ले आएंगे, ए बटा बी को 3 को उधर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे 5 माइनस ए बटा बी बराबर क्या कर देंगे 3। रूट 3 देखिए माइनस का था लेकिन बराबर उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ये ए बटा बी प्लस में था लेकिन इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब हमें पता है कि 5 माइनस ए बटा बी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक परिमेय संख्या मान लो आएगी। हमने क्या माना, ए बटा बी एक परिमेय संख्या, ए बटा बी अगर एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे कोई पूर्णांक क्या आने वाला है, तो यहाँ पे 4 बटा 7 2 बटा 5 कुछ भी संख्या आएगी, वो आने पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाले, एक परिमेय संख्या ही मिलने वाली है। अगर इधर वाली परिमेय है, इधर क्या है हमारी अपरिमेय बढ़ती, तो हमें क्या पता है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो हो नहीं सकता कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी, परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होती है। हमने क्या माना था कि वो हमें पता है, माना नहीं, हमें पता है ऑलरेडी कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इधर क्या बात हो रही है कि भाई ये ए और बी दोनों पूर्णांक है,
कोई भी पूर्णांक हो, अभी हमें पता नहीं क्या, लेकिन कुछ भी संख्या अगर आए ए और बी की जगह, और ये परिमेय संख्या, यहाँ पे दोनों पूर्णांक, अगर इसकी तरह सोल्व करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलने वाली है। लेकिन ये परिमेय है, इधर अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो? तो हम क्या लिखेंगे, ए व बी पूर्णांक है, अतः 5 माइनस ए बटा बी कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो, लेकिन लेकिन 5 माइनस ए बटा बी व √3 बराबर कैसे होंगे? क्योंकि हमें पता है √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो रहा है, दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास हो रहा है। एक बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, लेकिन दोनों बराबर कैसे होगी? तो इसका मतलब विरोधाभास हो रहा है, तो हम कहेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, ये कारण मिला है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ये जो विरोधाभास है वो हमारी गलत कल्पना के कारण है, क्योंकि हमने क्या कल्पना करी थी कि मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि हमें पता है क्या है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या बोलेंगे, अतः सिद्ध हो जाएगा ना, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, लिखना सीखना भी पड़ेगा। लिखना सीखना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्टेप्स ना वो फिक्स है। ऐसे मान लो इस सवाल को, इन सवालों को आपको ऐसे स्टेप्स को देखना है, भाई ये आएगा, वैसे कुछ नहीं, केवल सिद्ध करना है। वो स्टेप्स रट लो, चाहे समझ लो, चाहे सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रट के जाना है, सीख के जाना है, लेकिन जाना तो है, एग्जाम में पढ़ के जाना है, उसको करके भी आना है। आपको अच्छे से समझ लेना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सबसे पहले तो मान लेना है कि भाई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के हिसाब से रख देना है। फिर आगे जाके आप जब सोल्व करते जाओगे तो हमारे पास में क्या सिद्ध हो जाएगा, जो हमने माना है ना उसका ही विरोध होता हुआ दिखाई देगा। तो दो बातें एक साथ, एक विरोध वाली एक पक्ष वाली, यानी कि एक अलग है दूसरी उससे अलग है, दोनों सेम तो हो नहीं सकती, तो वो दोनों बराबर कैसे हो? वो दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब हमने जो कल्पना करी थी वो गलत थी, इसका मतलब कल्पना करी थी वो गलत, इसका मतलब जो हमारी जो संख्या दी है वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से अपन उसको सिद्ध कर देंगे। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए व बी दोनों क्या है, पूर्णांक है, मतलब 5 माइनस ए बटा बी कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन 5 माइनस ए बी में √3 दोनों बराबर कैसे होंगे? कि भाई वो परिमेय संख्या है तो 5 माइनस ए बी में √3 दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब क्योंकि हमें पता है कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर कैसे होंगे? और हमें ये भी पता है कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये विरोधाभास जो बनता है ना वो किसके कारण बनता है, हमारी गलत कल्पना के कारण बना। हमने क्या मान लिया था कि 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो क्या सिद्ध हो जाएगा, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिचय पाठ में इतना ही। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के प्यारे प्यारे क्वेश्चन, तो जो आपका √2 √3 इस प्रकार से ना, जिनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, वो मैंने ऑलरेडी अलग से सेपरेट वीडियो डाला है। अब हम करते देखिए हमारे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई भी अपरिमेय संख्या दी है उसको हमें सिद्ध करके बताना है कि एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ऑलरेडी परिचय पाठ में अपन सीख चुके हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को हमें सिद्ध कैसे करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा था किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या मानना है ना, उसको परिमेय संख्या मान लेना है। और हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है। p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। q बराबर हमारा 0 नहीं होता, और p और q दोनों पूर्णांक है, वो दोनों क्या होता है, सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें
कोई भी उपनिष्ठ या एक के अलावा कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। मैंने आपको परिचय पाठ में बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल करने यानी सिद्ध करने वाले सवाल है ना, इनको आपको इजी वे में सरल करना है, तो आपको इन 4-5 बातों को याद में रखना ही रखना है, ठीक है। तो वैसे भी इस तरह के जो सवाल है ना, रूट वाले या परिमेय वाले, इनको सिद्ध करने वाले, इनमें आपको एक तरीके से रटना ही कि स्टेप्स है फिक्स, पहले हमें ये करना है फिर ये करना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगेगा, कुछ नियम नहीं है, कुछ नहीं है। केवल आपको क्या करना है, स्टेप्स याद रखना है, और जो बात अपन मान के चलेंगे वही गलत साबित हो जाएगी, तो वो हम बोल सकते हैं कि ये हमने जो माना ये गलत है, इसका मतलब ये संख्या की जो संख्या अभाज्य संख्या रूप के अंदर ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हमें इस प्रकार का कुछ सोल्व करने को दिया जाए तो हमें क्या मान लेना है, उस संख्या को परिमेय संख्या मान लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना काम हमें सबसे पहले, इतना काम हमें पहली लाइन हमारी यही रहने वाली है कि उस संख्या को परिमेय संख्या बनाना। अब इधर साइड में ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, जब अपन ने परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसको परिमेय संख्या के बराबर में रख देंगे, तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b। अब ये a बटा b, b अपॉन 2, जैसे p बाई 2 करते हैं वैसे a अपॉन b है। तो जैसे p और q दोनों हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वैसे a और b दोनों हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, दोनों सहअभाज्य भी होंगे, और b बराबर 0 के नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, a और b दोनों है तथा जो कि जैसे लिख देते जो कि सहअभाज्य नाम है, जो कि सहअभाज्य b नॉट इक्वल 0, ठीक है। इतना लिखोगे समझ आ जाएगा, b बराबर नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या, b 0 के बराबर नहीं होगा। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। जब भी ये a बटा b एक परिमेय संख्या है ना, तो उसमें क्या नियम लागू होता है, a और b दोनों पूर्णांक है, और a और b दोनों सहअभाज्य भी, b बराबर 0 के नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाई इधर रूट दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हमें रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं उस संख्या का। अब अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगी तो मैथ्स का रूल है, इधर भी आपको स्क्वायर करना ही करना है। तो अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना है, क्योंकि मैथ्स का रूल है बराबर की इधर अगर कुछ जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग रहे हो, तो दाएं पक्ष में जो भी करो बाएं पक्ष में भी आपको करना। अगर खुद से अपन कुछ रख रहे हैं, मान लो इधर 2 जोड़ रहे हैं इधर भी जोड़ना है, वो बराबर हो जाएगा, संतुलन बना रहेगा, ठीक है। स्क्वायर करें तो इन दोनों का भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से हमेशा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही क्या है, इसके रूट 5 इसे लिखा हुआ है रूट 5, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये रूट इससे कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया इधर 5, इधर क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है, जब भी कोई संख्या बट्टे में होती है और बीच में बराबर का साइन होता है तो अपन क्या करते हैं, वर्ग। तो हम इस b को 5 से गुणा कर देंगे, तो b स्क्वायर को 5 से गुणा कर देंगे, a स्क्वायर इधर बटे में कुछ नहीं तो आप 1 भी लिख सकते हो या डायरेक्ट a स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 5 को b से गुणा किया तो 5 b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर को 1 से किया तो a स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है बराबर की कोई भी संख्या है उसके बराबर का साइन है, तो किसी संख्या को पक्षांतरण करते हैं, तो गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, जोड़ वाली घटाव में, घटाव वाली जोड़ में। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटा 5। अब a स्क्वायर बटा 5 का मतलब क्या है, जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 या फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर वैसे है। तो मान लो a स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कोई संख्या है तो वो 5 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब a स्क्वायर 5 से विभाजित है, केवल a भी तो 5 से विभाजित होगा ना भाई। यहाँ पे किसी संख्या का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, वो एक पूरी स्क्वायर 5 से विभाजित है, केवल a भी तो 5 से विभाजित होगा। तो हम क्या लिख देंगे, यदि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो केवल a भी 5 से विभाजित
ठीक है। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, भाई ए स्क्वायर मान लो जैसे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर की तो कोई भी संख्या आ गई, 5 स्क्वायर आ गया, 15 का स्क्वायर आ गया, तो इसमें अगर एक सिंगल 15 में 5 का पहुंच जाएगा तो फिर से 15 में भी तो जाएगा ना 5, तो ए स्क्वायर मतलब क्या, इस संख्या को 2 बार करना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में आ गया केवल ए भी 5 से विभाजित होगा। अब अगर ए 5 से विभाजित हो रहा है तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 ही लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अतः ए बराबर 5 ही लिख देंगे, जहां सी भी क्या होगा, एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जहां जहां पे हमें ए दिख रहा है ना, यहाँ पे इसमें यहाँ पे 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, ए की जगह रख देंगे 5 सी, 5 से लिख देंगे, जहां सी भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही। हम क्या करेंगे, जो हमारा मान है ना ए बराबर 5 सी, ये यहाँ पे रख देंगे ए की जगह पे बराबर ए स्क्वायर, इसमें रख दो मान 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह में रखना 5 सी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर है ए स्क्वायर है तो 5 सी का भी स्क्वायर। अब इसको सरल 5 बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, 5 5 कितना हो जाएगा 25 सी, 25 और सी का सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को चले तो चले जाओ, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 सी स्क्वायर बटा 5, 5 से कट जाएगा 5 बार, तो क्या आया बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, फिर से 5 कितना में चले क्या जाओ, तो बी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, ये बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब केवल बी भी तो 5 से विभाजित होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, इसका मतलब ए भी हो रहा था होगा, और बी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो ए केवल बी भी 5 से विभाजित होगा। ऐसे इसमें लिखेंगे, यदि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो केवल बी भी 5 से विभाजित। अब देखो एक बात ध्यान से देखो अगर ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, यानी कि ए भी 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये दोनों में क्या आ गया, उपनिष्ठ आ गया 5, तो दोनों में उपनिष्ठ हो गया। अगर ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है, तो दोनों में उपनिष्ठ गुणनफल क्या आ गया 5। लेकिन हमने क्या माना था, ए और बी दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या होती है, इसका मतलब क्या हमें ए के अलावा कोई भी उपनिष्ठ गुणनफल नहीं होता है। तो ये सब क्यों आ रहा है, ये सब आ रहा है, हमने जो कल्पना करी थी ना गलत, कि भाई रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसके कारण ये विरोधाभास बन रहा है, इसलिए ये बात सिद्ध हो जाएगी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, केवल बी भी 5 से विभाजित होगा, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे क्या, इसलिए ए व बी के 5 उपनिष्ठ है, परंतु यह इस बात का विरोध कर रहा है कि ए व बी दोनों सअभाज्य। अब हमने ये तो बता दिया कि ए व बी दोनों में उपनिष्ठ आ रहा है 5, परंतु ये इस बात का विरोध भी कर रहा है कि ए व बी दोनों सहअभाज्य, क्योंकि अपन ने बोला था ए व बी दोनों सहअभाज्य। तो ये विरोधाभास क्यों बन रहा है, तो हम लिखेंगे ये है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है। आज फिर है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः क्या सिद्ध हो जाएगा, 5 एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। बस ये वाली बातें थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो आप a बटा b या p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हो। a और b दोनों हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, दोनों सहअभाज्य भी होते हैं, दोनों में एक के अलावा कोई भी डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता। p बराबर हमारा 0 के नहीं होता। तो ये सब बातें तो अपन को पता है, ये वाली बातें अपन बाद में वापस लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट 5 को रख देना a बटा b के बराबर में। अब रूट को हटाना है, इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके इसको सोल्व करा तो क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर में 5। इसको जब फिर से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब हमें पता है ये गुणा में से भाग में चला गया, भाग में चला गया तो आ गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। अब a स्क्वायर बटा 5 का मतलब क्या है, अगर a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखा 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, 5 गुना 5 ही होगा। तो 5 के स्क्वायर में अगर 5 का भाग जा रहा है तो सिंगल 5 में भी तो 5 का भाग जाएगा ना, ये वाली बात है यहाँ पे। तो हो गया a b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। तो हम क्या लिखेंगे, यदि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो केवल a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अतः a बराबर हम क्या लिखेंगे, 5c लिख सकते हैं। लिख देंगे जहां सी भी क्या होगा, एक गुना होगा, क्योंकि हमें ये भी तो दिखाना है कि बी भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए के बराबर क्या रख देंगे, 5c। फिर देखो ए, ये जो हमारा समीकरण था ना, इसमें रखो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह रखना हमें 5c। 5c फिर से स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह रखना है, a की जगह रखना 5c स्क्वायर ऑलरेडी है a के, तो फिर से स्क्वायर लगा। अब 5 भी स्क्वायर बराबर 5 5 25 हो गया, सीखा स्क्वायर हो गया। 5 भी इसका 25 हो गया, गुणा में तो भाग में ले जाओ, ये काट देगा तो 20 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 सी स्क्वायर। अब फिर से गुणा में तो बराबर के दबे वाले भाग में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर बटा 5 बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, यदि 20 स्क्वायर 5 से विभाजित है तो केवल b भी 5 से विभाजित होगा। ये वाली बात इसमें हो गई। अब देखिए एक बार तो क्या आ गया कि a भी 5 से विभाजित है, एक बार आ गया b भी 5 से विभाजित है। अगर a और b दोनों 5 से विभाजित है तो ये हमारी एक परिमेय संख्या कैसे हुई, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है, दोनों क्या a और b यानी अंश दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और दोनों सहअभाज्य भी होते हैं। ये वाली बात होती है। ये वाली बात तो हमारी गलत सिद्ध हो रही है, गलत हो रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए a व b दोनों में उभयनिष्ठ 5 है। परंतु ये इस बात का विरोध कर रहा है कि a व b दोनों सहअभाज्य है, भाई दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन इस बात का विरोध भी तो कर रहा है कि दोनों सहअभाज्य। तो ये विरोध किस कारण से मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने कल्पना क्या कर ली थी, गलत मान लिया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, बल्कि रूट 5 क्या है, एक सॉरी, तो हमने गलत मान लिया था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है परिमेय तो है ही, रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, बल्कि रूट 5 एक परिमेय नहीं, रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये सिद्ध हो जाएगा लास्ट में कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवालों को छोड़ना नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। इस सवाल मतलब इस प्रकार के सवाल है ना, एक सवाल आपकी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप रट के जाओ, आप समझ के जाओ, आप स्टेप्स को देख के जाओ, कौन सा स्टेप कैसे आएगा वो सब आपके हाथ में है, बस आपको रटना है, समझना है, कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको एक बार नहीं 2 बार समझाने की कोशिश करी है और हर तरीके से समझाने का प्रयास करा है ताकि बच्चे अपने मार्क्स करके कर सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार से करना हमें दिया है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या कर लेना है, इसको क्या मान लेना है, एक परिमेय संख्या। हम क्या लिखेंगे, माना कि ये आप मानो कि 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। देखो इतना काम तो आपको करना है, परिमेय मान है, इसको a बटा b के बराबर में रख देना है, फिर a और b दोनों नाम का था तो सहअभाज्य b बराबर के नहीं है। इतना काम तो सबसे पहला काम तो सब में ये करना ही करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 = 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, a बटा, इसको आपने परिमेय मान लिया है ना, परिमेय मान ली, इसके बराबर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको परिमेय के बराबर रख देंगे। जब इसको परिमेय माना है तो इसको परिमेय के बराबर रख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, इधर ब्रैकेट में a व b
पूर्णांक है। दोनों सअभाज्य जहाँ तो मतलब क्या हो गया, ए व बी दोनों क्या है, पूर्णांक है। भाई ये परिमेय संख्या होती है, ए भी दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों क्या होंगे, सअभाज्य होंगे, बी बराबर नहीं होगा। इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। पहले हमें ये दिख रहा है कि तीन, हमें एक पहला दिख रहा है तो तीन को बराबर के धरेंगे। पहले क्या बचेगा, 2√5 बराबर a बटा 3 को इधर लेके गए तो 3 हो गया माइनस का। अब इसको सरल कर लेते हैं। एक बार क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहां पे प्लस माइनस में आ रहा है, तो संख्या बट्टे में आ रही है। लेकिन जब भी किसी संख्या, कोई भी संख्या बट्टे में आती है, बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। जब भी कोई संख्या बट्टे में आ रही है, बराबर का साइन तो वज्र का करते हैं। ये बातें छोटी छोटी बातें है ना, यही हमारे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। छोटी छोटी बातें बच्चों को नहीं पता होती है, इसलिए मैं हर किसी में जो भी मुझे छोटी से छोटी बात दिखती है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप इसको ध्यान में रख क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि a बटा b आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो ये ऐसे तो होगा नहीं कि डायरेक्ट ये 3 है ना, कि a माइनस 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, नहीं। जब भी ऐसे बटे में इस प्रकार से दिखता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b। अब बटे में है, इसलिए डायरेक्ट यही आ जाएगा। ये 3 है ना, इस b के साथ डायरेक्ट गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डायरेक्ट गुना, क्योंकि इसमें बटे में ये तो हम 1 रखेंगे मालूम, 1 का भाग b में लगाएंगे तो क्या आएगा, b आएगा ना, b को 3 से गुना करेंगे तो 3b। इसलिए बोला जाता है जब भी किसी संख्या में बच्चे में कोई संख्या नहीं, तो डायरेक्ट जो लेस वाली है ना, उससे गुना कर दो, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि आप 10th क्लास में। अब देखिए मुझे क्या दिखा, 2√5 है, इधर ये संख्या है, ये 2 इसलिए गुना में, तो इसको भी भाग में लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी संख्या बटे में है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा में इधर लेके आएंगे, सॉरी इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 3 भी तो है, गुना में तो भाग में आ जाएगा, b बेटा b के पास में इसको क्या हो जाएगा 2। इतना काम कर लिया, सबको समझ में आ गया। अब देखिए हमें पता है a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है। a और b दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब क्या, ये एक परिमेय संख्या ही होगी, ये वाली भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो a की जगह कोई संख्या आएगी, b की जगह कोई संख्या आएगी, उनको अपन b को इससे 3 से गुणा करेंगे, b को 2 से गुणा करेंगे, a का मान रखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही हमें मिलेगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, a का b नाम है, अतः a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या होगी, है ना। a माइनस 3b बटा 2b क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये मान लो ये तो हमारी क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि ये पूर्णांक दोनों। तो इसको जब अगर मान लो कोई, अभी हमारे पास संख्या नहीं है b की, देखो मान लो संख्या होती, इसको सरल करते तो क्या आती है, परिमेय संख्या ही आती। लेकिन एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, और हमें ये भी पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं ना, और क्या है, a व b दोनों पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए क्या मिल रहा है हमें कि a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है। a माइनस 3b बटा 2b हमारी पूरी ये क्या है, परिमेय संख्या आएगी अगर इसको सोल्व करेंगे। और हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या इधर साइड में अपरिमेय, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। लेकिन ये विरोधाभास बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारी कल्पना थी ना वो ही गलत थी। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण बन रहा है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय
संख्या है। भाई हमने क्या माना था, ये कल्पना क्या थी हमारी कि 3 प्लस 2 रूट 5 का एक परिमेय संख्या, अतः क्या सिद्ध हो जाएगा, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने क्या सिद्ध कर दिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि जो ये सिंगल दो रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, इनका थोड़ा सा स्टेप बड़ा होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को देख के डरते हैं, अपन इस टाइप के ना सिर्फ थोड़ा बड़ा दे दिया, जैसे अपरिमेय संख्या थोड़ी बड़ी दे दी, 5 माइनस रूट 7 है या 5 प्लस 2 रूट 7 है। इस प्रकार से देखो बच्चे डर जाते हैं कि इस कैसे सोल्व करेंगे, बस बल्कि उस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना ज्यादा इजी है, क्योंकि उनको अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं हमारे पास में परिणाम निकल के आ जाता है। बल्कि वो जो दो रूट 2 रूट 3 रूट 5 थोड़ा सा स्टेप्स लंबा होता है, इसलिए डरना नहीं है और प्रश्नों को अच्छे से समझना है, प्रश्नों को सोल्व करना भी सीखना है। इसको कितना आसान तरीके से अपन ने सोल्व कर लिया ना कि भाई ए और बी दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या आएगी, बल्कि हमें पता है कि 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकती है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा ना, विरोधाभास कर रहे दोनों। विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने क्या मान लिया था, गलत मान लिया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है, बल्कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इसमें हम करते हैं पहला क्वेश्चन में क्या करना, 1/√2 को सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या मान लेना है कि इसको एक परिमेय संख्या मान लेना है। देखिए जो पहले 3-4 लाइनें ना वो तो सब में फिक्स ही हो, मेरे ख्याल से आपको 2-3 क्वेश्चन करे हो ना, इनमें याद हो गया होगा कि हमें पहले क्या करना है। पहला काम तो ये करना है कि माना जो भी संख्या थी उसको एक परिमेय संख्या मान लेना है। परिमेय मानते ही वो क्या हो जाएगी, दोनों ए और बी दोनों पूर्णांक हो जाएंगे, पूर्णांक भी तो दोनों सहअभाज्य भी हो जाएंगे, सहअभाज्य होते ही हमें पता चल जाएगा ये उभयनिष्ठ स्टूडेंट कुछ भी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ स्टूडेंट नहीं आएगा। इसी बात को अपन आगे जाके सिद्ध करेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो परिमेय कैसे होगी, अपरिमेय होगी ना। तो चलिए अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। अब हमें पता है अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a बटा b के बराबर में लिख सकते हैं, a बटा। अब हमें पता है कि जब ये अगर परिमेय संख्या है a और b दोनों क्या होंगे, है और दोनों सहअभाज्य भी है, b बराबर नहीं है a। ठीक है, ना काम हमें करना ही करना है, ये भी दोनों पूर्णांक है, दोनों सहअभाज्य भी है, b बराबर नहीं है g। ठीक है, अब हमने जब इसको रख दिया तो हम क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेते हैं। b को 1 से गुणा करेंगे, भाई बटे में आ रही बराबर में आ रही तो क्या भाई वज्र गुणा, b को 1 से गुणा किया तो b आ गया, 2 को इससे किया तो 2 a। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, रूट को हटाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मुझे इस b का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो चलो दोनों तरफ वर्क कर देखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, b का स्क्वायर कर दो, इधर √2 a का भी स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, √2 का तो आ गया केवल 2, a का हो गया a स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया, b स्क्वायर बराबर वो a स्क्वायर, 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा 2 बराबर a। अब हमें पता है कि अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो केवल a भी तो 2 से विभाजित होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो केवल b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम देखो अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित, b भी 2 से विभाजित होगा तो हम b के बराबर क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 ही आ जाएगा, एक क्या लिख देंगे उसको गुणा में c, तो हम क्या लिखेंगे,
अतः B बराबर रूट C हम लिख सकते हैं, जहां C भी क्या होगा, C एक गुणा की होगा, C एक गुणा। ठीक है, अब रखो इसमें बी स्क्वायर बराबर 2a² है ना, तो रखो, हमें रखना है b की जगह 2c, तो 2c का कर देंगे स्क्वायर बराबर में है 2a²। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, c का करेंगे तो c², इधर क्या 2a², फिर 2 इधर गुना में भाग में लिया 4c² बराबर 2a², और इसको इधर लेके आगे तो a² बच गया, ये बटे में आके 2 से कट जाएगा, 2 का 2c² बराबर a², c² को इधर रख लेंगे, 2 को फिर से उधर लेके चले जाएंगे, a² बटा, तो देखो c² बराबर क्या, c² बराबर आ गया a², लिखना क्या है हमें पता ही है, c² बराबर a² बटा, इसका मतलब क्या है, a² में अगर 2 का भाग जा रहा है तो केवल a में भी तो 2 का भाग जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यदि a² 2 से विभाजित है तो केवल a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अपना काम हो गया, हमें पता है यहाँ पर था b का, वहां पे है a का, a भी 2 से विभाजित होगा। अब हमें ये भी पता चल गया अगर a भी 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है, तो ये सहभाज्य कहाँ से हुई, सहभाज्य तब होगी जब उनमें a के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, a व b दोनों में कम से कम एक, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो a व b दोनों में दो उभयनिष्ठ गुणनफल आ रहा है, दोनों में देखो उभयनिष्ठ आ रहा है, तो दोनों में अगर उभयनिष्ठ आ रहा है इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या, ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है इसका मतलब परिमेय नहीं होगी, ये तो अपरिमेय होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में उभयनिष्ठ यानी क्या होता है, परिमेय संख्या है a बटा b है, तो उनमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं होगा a के अलावा, लेकिन यहाँ पे तो उभयनिष्ठ 2 आ रहा है, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कल्पना नहीं क्या करी थी, गलत कल्पना करी थी, 1 बटा रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, बल्कि ये 1 बटा रूट 2 एक परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या निश्चित हो जाएगा, तो पहले विरोधाभास ही बात की थी, विरोधाभास हो रहा है ना, उभयनिष्ठ गुणनफल है, इसका मतलब ये सहभाज्य कहाँ से हुई, और बार बार दो वाली लाइन नहीं लिखेंगे कि ए व बी दोनों पूर्णांक है, दोनों सहभाज्य में है, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हमें पता है कि भाई ए व बी दोनों में उभयनिष्ठ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है विरोधाभास हो रहा है, ये है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है कि 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है, फिर क्या सिद्ध हो जाएगा, मतलब 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या, इसमें देखिए थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसमें लिखने का काम ज्यादा रहेगा, मेन तो यही है कि b² जो भी है 2 5 जो भी है उसे विभाजित है तो a केवल b भी होगा, जैसे a का a का a² विभाजित है तो a भी विभाजित होगा, फिर ऐसे क्या हो जाएगा, वो एक जो 2 से या 5 से किसी से भी विभाजित है, क्वेश्चन में जैसे दिया है वो एक उभयनिष्ठ आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, उससे आवाज नहीं होगी, तो परिमेय कैसे होगी, क्या करेंगे, विरोधाभास हमें बताएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगर आपने पीछे के प्रश्नावली के जो एग्जांपल्स लेते हैं वो 3-4 में वो, और अगर स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन के एक क्वेश्चन ये सभी अगर आपने इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी खुद से कर लिए हैं तो आप ये 5 क्वेश्चन खुद से अपने आप करने लग जाएंगे। अगर आपने उदाहरण वाले सवाल भी यानी जो परिचय पाठ में दिए हुए रहते हैं वो अगर खुद से कर लिए तो आप उस प्रकार के खुद से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन करते हैं इसी का सेकंड। इसमें हमें दिया है कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, माना कि
मानो कि 7, 5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब हमें क्या कर देना, इससे बराबर में रख देना 7, 5 बराबर क्या रख देंगे a बटा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, a व b नाम बता दो सहअभाज्य एवं विद्युत क्या होंगे, पूर्णांक तथा गुणक है, सहअभाज्य है और हमें पता है b बराबर नॉट इक्वल 0 है। ओके, परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, b बराबर नॉट इक्वल 0, यानी b 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, 7√5 है, a बटा b है तो 7 को लेके जा सकते हैं ना, 7 को लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 बराबर a बटा 7 बटे में क्या है, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर क्या जाएगा भाग में। अब देखो हमें क्या पता चल रहा है, a और b दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है तो यहाँ पे कोई भी संख्या आएगी इसको ऊपर अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। और ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, रूट 5 में पता है एक अपरिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैथ्स का क्या नियम होता है, इधर वाला और इधर वाला दोनों दाया बाया हिस्सा बराबर होता है। ये तो परिमेय, ये अपरिमेय, दोनों बराबर कैसे होगी, दोनों विरोधाभास हो रहे हैं, और ये विरोधाभास क्यों मिल रहा है, हमारी गलत कल्पना, यानी जो हमने माना था ना वो ही गलत मान लिया था कि क्या है, 5 7 और 5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 7 और 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, ए व बी, देखो ए की में व लिखेंगे, ए के ऊपर में साइन की से, ए व बी दोनों पूर्णांक है, ए बटा 7 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु हमें ये भी पता है, परंतु 5 एक क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता है ये तो परिमेय होगी, लेकिन ये अपरिमेय है, ये क्या हो रहा, दोनों बराबर कैसे होगी फिर, और ये विरोधाभास होगा ना, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है कि 7 5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 7 और 5 क्या है, एक अपरिमेय, मतलब क्या सिद्ध हो जाएगा, 7 और 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है कि 7 और 5 है एक परिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया कि 7 और 5 परिमेय संख्या नहीं, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बोला था ना, इस प्रकार के प्रश्नों को आप सिद्ध करोगे ना तो आपको कम टाइम लगेगा, और इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करना भी उनसे ज्यादा आसान है, 3 और 5 और 1000 इनमें केवल छोटा सा स्टेप होता है, केवल इसके बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या के, तो परिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती तो विरोधाभास हो रहा है, करना चाह रहे हो हमारी गलतियों के कारण, तो ये कैसे हो जाएगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमारे थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 6 + 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, माना कि मेरे ख्याल से तो आप इतने क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन को देखते देखते आप पूरा सीख जाओगे कि ये किस प्रकार करना है। 6 + 2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो किसके बराबर रख देंगे, a बटा
हमें क्या पता है, ए में बी दोनों दोनों सहअभाज्य एक, ठीक है, इतना काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 तो इधर आ जाएगा, तो आप देखा a बटा b माइनस, देखिए 6 को उधर लेके जाए तो क्या हो गया, a बटा b माइनस 6। अब हमें पता है कि a और b दोनों पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो यहाँ पे अगर हम मान रखें इसको फॉलो करेंगे तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी, उसका मतलब ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय, लेकिन साइड में क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर कैसे हो सकती है, विरोधाभास होगा, तो हम क्या लिखेंगे, a व b पूर्णांक है, ये a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें क्या पता है, पता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि भाई ये वाली तो है ना परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें पता है कि इसके साइड में भी है एक रूट 2, वो तो है परिमेय संख्या है ना, हमें ऑलरेडी पता है। तो ये विरोधाभास पता है, ये क्यों बन रहा है, ये विरोधाभास बन रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण, कि हमने जो एज्यूम करा था ना वही गलत कर लिया था कि ये 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या सिद्ध हो जाएगा, 6 + 2 एक अपरिमेय। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे कि जो ये अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या हमें कैसे करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एक मात्रा तरीके से सीख सके। और ये वाला क्वेश्चन, ये इसका नहीं होती, क्वेश्चन है ना सिद्ध करने वाले, ये डेफिनेटली नहीं 1000% ही मान लो, हर बार एग्जाम में आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, हर बार ही आता है। इसलिए आपको इस प्रकार का करना ही है, चाहे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, या फिर 1 बटा रूट 7 + 2 रूट 5 हो, या बीच वगैरह है, कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लो आप, और वो नहीं कुछ भी चेंज हो जाए, एक अभाज्य संख्या रूप के अंदर दे दिया तो सिद्ध करने का तरीका तो वही है, चेंज नहीं होने वाला है, हमें जो स्टेप्स है ना वो याद में रखने हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप सब लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो या फिर वीडियोस को देख रहे हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।